जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है फाल्गुन मास के द्वादशी व्रत कथा लेकर के आए। भारत आश्वेधिक के वैष्णव धर्म पर्व के अंतर्गत यह 92 में जो है द्वादशी व्रत का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं द्वादशी व्रत के महत्व की कथा। कृष्ण के द्वारा महत्व की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान जो सब व्रतों में श्रेष्ठ है उसके महत्व की कथा जो है आप मुझे बताइए। साथ ही जो हमें उत्तम फल देने वाला और कल्याणकारी हो ऐसे व्रत के महत्व को आप जो हमें सुनाइए। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, तुम मेरे भक्त हो। जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था उसी प्रकार अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे नरेश, जो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके पंचमी वाले दिन मेरी पूजा आराधना करता है, साथ ही जो तक तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, व्रत उपवास करता है, वे साधक जो है संपूर्ण यज्ञों का फल पा करके मेरे धाम में जो है प्रतिष्ठित होता है। हे नरेश, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व दोनों पक्षों की जो है द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र ये 5 तिथियां जो है मेरी पंचमी कहलाती हैं। मुझे विशेष प्रिय है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मेरा प्रिय करने के लिए मुझमें ही चित्त लगाकर इन तिथियों का जो है उपवास करना चाहिए। मनुष्य सब 5 तिथियों में उपवास नहीं कर सके तो केवल द्वादशी तिथि पर भी उपवास करने से उससे मुझे जो है बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष मास की द्वादशी तिथि वाले दिन जो है केशव नाम से मेरा अभिषेक करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पौष माह की द्वादशी को नारायण नाम से मेरा पूजन करते हैं, मनुष्य जो है वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त करते हैं। जो माघ मास की द्वादशी को माधव नाम से मेरा पूजन करते हैं, उन्हें जो है राजसूर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरेश्वर, जो फाल्गुन मास की द्वादशी को जो है गोविंद नाम से मेरा पूजन करता है, उसे अति रात्रि के बराबर फल की प्राप्ति होती है। चैत्र महीने की द्वादशी को जो विष्णु नाम से मेरा पूजन करता है, साधक जो है पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख मास की द्वादशी को जो है सुदन नाम से मेरा पूजन करने से उसे व्यक्ति को जो है अग्निष्ट होम के बराबर फल की प्राप्ति होती है। राजन, ज्येष्ठ मास की द्वादशी को जो मेरा त्रिविक्रम नाम से पूजन करते हैं, उम्मीद के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले को नरमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। सावन महीने में जो है श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, सावन महीने की द्वादशी को जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह पंचमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की द्वादशी का व्रत करने वाले तथा ऋषिकेश नाम से मेरा पूजन अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाराज, अश्विन मास की द्वादशी को जो पद्म नाम से मेरा पूजन अर्चन करता है, उसे 1000 गोदान के फल की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक मास की द्वादशी को दामोदर नाम से मेरी पूजा अर्चना करता है, साधक को जो है संपूर्ण यज्ञों का फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त भाव से मेरी पूजा करता है तो वह मुझसे मिली सालों की मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है मनुष्य आलस छोड़ करके मेरी पूजा करते करते 1 साल पूरा हो जाए तब दूसरे साल भी जो है मासिक पूजन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार मेरी पूजा में तत्पर होकर जो साधक 12 वर्ष तक बिना निर्विघ्न मेरी पूजा करता है, वह जो है मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। राजन, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक द्वादशी तिथि को मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो साधक द्वादशी तिथि वाले दिन मेरे लिए जल, फल, चंदन, पुष्प और अपना मूल अर्पण करता है, उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई भी नहीं है। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, इंद्र आदि सभी देवता पूजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख को भोग रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी द्वादशी व्रत महात्म्य की कथा। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे राधे।